Hello everyone, I'm your friend Dr. Rashi and I welcome you to Rashi Rise and Shine, जहाँ आपको मिलते हैं नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट्स जिनसे आप अपनी हेल्थ को फिट एंड फाइन कर सकते हैं और साथ ही साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ अजम्पशन की इतनी सिंप्लीफाइड फॉर्म में टिप्स एंड ट्रिक्स जिनसे आप अपनी सभी मैनिफेस्टेशंस को क्विकली अपनी लाइफ में ला सकते हैं। इसी तरह से आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है हमारा पावर ऑफ राइटिंग विच इज़ कनेक्टेड टू पावर ऑफ योर इमेजिनेशन। अब आप सोचेंगे तो बहुत सिंपल चीज़ है, वी ऑलवेज राइट डाउन कि हमें ये चाहिए या ऐसे चाहिए, बट ये थोड़ा सा डिफरेंट है। आप इससे कनेक्ट होंगे और समझेंगे कि कैसे जब आप अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करते हैं उस चीज़ में, जो कि अभी तक आपने कितनी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने दूसरों से इन्फ्लुएंस्ड होके या कुछ इस तरह की प्रेग्नोसिस बना रखे हैं। प्रेग्नोसिस का मतलब होता है कि आप किसी भी सिचुएशन को उस तरह से आपके जजमेंट्स बन जाते हैं उस चीज़ को लेके, क्योंकि बार बार जब आप सबसे ये कुछ सुनते हैं और उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी लाइफ को क्रिएट करने लग जाते हैं और देखते हैं कि उसी तरह से आउटकम्स आ रहे हैं। तो अगर आप सोचेंगे कि कैसे चेंज करनी है हमें अपनी लाइफ, कैसे हम इस पावर को यूज़ कर सकते हैं जो हमारे अंदर ही है, तो एक एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं आज कि अगर आप कॉर्पोरेट वर्ल्ड में वर्किंग है और आपका बॉस आपको हमेशा ही यही कहते रहते हैं कि यू कैन नॉट डू इट, यू कैन नॉट ग्रो, आप ग्रो नहीं हो सकते, यू आर नॉट फिट फॉर द पोजीशन, आप में इतनी काबिलियत नहीं है, यू कांट डिजर्व दिस, आपको कभी प्रमोशन नहीं मिलेगा। इसी तरह के वर्ड्स रिपीटेड मोड पे आप सुनते आ रहे हैं। और अगर हम रिलेशनशिप की बात करें तो वो चाहे आप अपने पेरेंट्स से, सिबलिंग से, फ्रेंड से या फिर अपने लाइफ पार्टनर से, कंटिन्यूसली आप बार बार इसी तरह से सुनते आ रहे हैं कि यू आर नॉट गुड इनफ, तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम कुछ नहीं कर पाती हो, तुम्हें नहीं समझ आता। कुछ ऐसे जनरल डायलॉग्स हैं जो आप रेगुलर बेसिस पे सुन रहे हैं। और ऐसे में आप जनरली क्या करते हैं, जो एक ह्यूमन नेचर है और हम सभी को आता है कि उस सिचुएशन पे हम रिएक्ट करते हैं, राइट। पर आज आप जानेंगे कि कैसे आप अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करके उस टाइम रिएक्ट ना करके उस आउटकम को कैसे चेंज कर सकते हैं। ये आपके पास इतना पावरफुल टूल है कि जब आप इसको प्रॉपरली यूज़ करेंगे, ये काफ़ी कुछ रिलेटेड है मैनिफेस्टेशन से, लॉ ऑफ अजम्पशन, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से, बट थोड़ा सा इसको हमने एक साइंटिफिक रूप में और थोड़ा सा डिटेल में आज मैं आपसे ये बात करने जा रही हूँ। क्योंकि देखिए, ह्यूमन माइंड का ज़्यादातर क्या नेचर होता है, हमारा ज़्यादातर माइंड हमेशा नेगेटिव चीज़ों पे फोकस होता है। हम ज़्यादातर ऐसी चीज़ें जो कि हमें बार बार डर पैदा करती हैं, फियर पैदा करती हैं, ऐसी चीज़ों पे बार बार हमारा दिमाग जाता है, क्योंकि हम ऐसे ही बने हैं। ह्यूमन माइंड को थ्रेट्स, फियर, इन सबको फोकस करने का, उनको निकालने का एक हैबिट है, जिससे कि हम डिफेंसिव रहें, हम प्रोटेक्टेड रहें। ये एक जनरल हमारा सदियों से इस तरह से ही हमारी हम जो पले बड़े हैं या इसी तरह से ह्यूमन काइंड का आगे प्रोग्रेशन हुआ है। तो ऐसे में हमारी जो भी एनर्जी होती है हमेशा हम कहाँ नेगेटिव चीज़ों में लगा रहे होते हैं, हम अपने आप को प्रोटेक्ट करने में। वहीं आप देखिए, कोई भी प्रॉब्लम आई, कोई भी ऐसी सिचुएशन क्रिएट हुई जो कि नेगेटिव है, प्रॉब्लम है, तो उस प्रॉब्लम को बार बार ओवर थिंक करने से, बार बार उसके नेगेटिव एस्पेक्ट पे आपका फोकस जाने से क्या होगा? क्या वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? क्या वो सिचुएशन चेंज हो जाएगी? आई डोंट थिंक सो ऐसा होगा। पर वही एनर्जी जो आप बार बार नेगेटिव चीज़ों में फोकस करके लगा रहे हैं, अगर उसी एनर्जी को आप यूज़ करें सॉल्यूशन ढूंढने में, उसी एनर्जी को आप यूज़ करें एक्शन में लाने में कि यस यू कैन डू समथिंग एंड यू कैन चेंज द आउटकम, अगर आप ऐसा करेंगे तो कितना अच्छा हो कि वो एनर्जी भी यूज़ हो गई और आप वहाँ से शिफ्ट भी हो गए। ऐसे में जो भी आपका अभी तक का ब्लूप्रिंट बना हुआ है, अगर वो किसी डर का है, नेगेटिव का है, थ्रेट्स का है, तो पहले आपको उसको विटनेस करना पड़ेगा, तभी आप उसको चेंज कर सकते हैं, राइट। और आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कैसे अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करना है। दैट मीन्स कोई भी सिचुएशन है उसको चेंज करना है तो पहले आपको उसको क्रिएट करना पड़ेगा अपने माइंड में। उसे क्रिएट करिए अपने माइंड में और फिर उसको लिखिए। जब आप लिखते हैं तो आप जो एनर्जी डालते हैं, एफर्ट्स डालते हैं, उससे क्या होता है, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन है उसका आउटकम चेंज हो सकता है। आप जब इतनी पावरफुल मोड में, आप पूरी एनर्जी के साथ में, और आप इसको बिलीव ना करें तो देखिएगा
कैसे किसी भी चीज़ में आज आप जो भी लाइफ जी रहे हैं, जो भी चीज़ों को आप फील कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, आपके आसपास हैं, वो सब एक ह्यूमन माइंड का आउटकम है, एक इमेजिनेशन का आउटकम है। आज जो कुछ भी आप देखिए, बिल्डिंग्स देखिए, इतना बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, जो फेमस बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं, वो पहले माइंड में क्रिएट करेगी, फिर उनको वहीं बनाया गया, डिजाइनिंग करी गई, लिखा गया, और तब वो क्रिएट हुई है, तब वो आपके सामने प्रोडक्टिव वे में आई है। सेम वे आप मूवीज देखते हैं, मूवीज में भी पहले वो पावर ऑफ इमेजिनेशन होता है, वो माइंड में क्रिएट होता है, उसके बाद में वो एक्चुअल फॉर्म में आपके सामने आता है। तो आप देखिए, जब आपके पास ये इतना पावरफुल टूल है जिसे यूज़ करके आप हर वो आउटकम चेंज कर सकते हैं जो प्रेजेंटली आपकी लाइफ में जिस भी सिचुएशंस का चल रहा है। आप समझिए कि अगर आपको अपनी हेल्थ में चेंज लाना है तो आपको क्या सोचना होगा, पहले आप माइंड में सोचिए, पहले खुद से पूछिए कैसी हेल्थ चाहिए आपको। कितना अच्छा होगा जब आप उस डिज़ायर्ड हेल्थ में होंगे, उसको क्रिएट करिए माइंड में, और फिर एक पेन एंड पेपर लीजिए और बैठिए लिखने उसे। आप लिखिए कि कैसी हेल्थ आपको चाहिए, क्या फील करेंगे आप जब आप उस डिज़ायर्ड हेल्थ कंडीशन में होंगे, कितना अच्छा फील होगा, कितने खुश होंगे आप। इसी फीलिंग के साथ, इसी को सोचते हुए, सुनी सुनाई बातों पे नहीं कि ऐसा हो जाता तो ये होगा, ऐसे हेल्दी रहना चाहिए, ये खाने से ये होना चाहिए, ये नहीं। खुद से पूछिए कि कैसे आप उस डिज़ायर्ड हेल्थ को पा सकते हैं, क्या आपके लिए मायने है एक अच्छी हेल्थ का। हो सकता है दूसरे के लिए कुछ अलग पैरामीटर्स हैं, हो सकता है आपके लिए कुछ और हो। जब आप वो बैठ के कॉन्शियसली सोच के माइंड में क्रिएट करके लिखने बैठेंगे, तब आप एक्चुअली समझ पाएंगे कि आपको चाहिए क्या। क्योंकि बहुत बार हम ये क्वेश्चन खुद से नहीं पूछते हैं कि हमें क्या चाहिए। हम हमेशा इन्फ्लुएंस रहते हैं, हम हमेशा जो कभी सोशल मीडिया पे हमने कुछ पढ़ा, हम वो वाली चीज़ें करने लग जाते, वही सोचते हैं, या कोई सेल्फ हेल्प बुक्स की हेल्प लेते हैं। कुछ गलत नहीं है वो सब पढ़ना या उसकी हेल्प लेना, पर आप सोशल मीडिया का प्रोडक्ट मत बन जाइए, सिर्फ बस वो सुन के वो मत करिए। वो सब हेल्प लीजिए, पर फिर खुद से क्रिएट करिए अपनी सिचुएशंस के आउटकम को जो आप चाहते हैं। देखिए, आज आप अगर किसी रिलेशनशिप में हैं और बहुत ही फैंटास्टिक रिलेशनशिप है, आप बहुत खुश हैं उसमें, तो ठीक है, लिखिए बैठ के कि कितना अच्छा आप फील करते हैं उस रिलेशनशिप में, क्या क्या अच्छी बातें हैं उसमें जो आपको अच्छी लगती हैं, वो लिखिए मन से। और अगर आप नहीं हैं ऐसे अच्छे फैंटास्टिक रिलेशनशिप में, तो कोई बात, बैठ के लिखिए कि क्या होगा आपके लिए एक अच्छा रिलेशनशिप, कैसा फील करेंगे आप, या आपके क्या मायने एक अच्छे रिलेशनशिप के। इसी तरह से मैं ये बोलूँगी, आप जॉब के बारे में बात करिए। आपको बहुत सारी जॉब के ऑफर्स आते हैं जो देखने में अच्छे भी लगते हैं, बट पहले थोड़ा सा कॉन्शियसली सोचिए कि आपको कैसी जॉब चाहिए, कैसी जॉब होगी जब आप उसमें खुश होंगे, आप उसे कंटिन्यू करना चाहेंगे, हर मॉर्निंग आपका मन करेगा वो करने का, आपका जॉब पे जाने का। तो ये पहले आपको डिसाइड करना पड़ेगा। और अगर आपके पास ऑलरेडी वो जॉब है तो उसको थैंक्स देते हुए, उसकी ब्लेसिंग्स को काउंट करते हुए आप वो लिख सकते हैं। और अगर अभी आप नहीं हैं, अगर आप किसी ऐसी मुश्किल जॉब में हैं या आप ना पसंद करते हैं अपनी प्रेजेंट जॉब को, तो आप एक जर्नल लीजिए और बैठ के लिखिए कि कैसी जॉब आपको पसंद है, कैसी जॉब आप चाहते हैं, और कितना अच्छा फील करेंगे जब आप उस जॉब में होंगे, कैसी कैसी बाकी चीज़ें होंगी जब आप इस पूरे सिनेरियो को उस तरह से उस माइंड में पहले इमेजिनेशन से, अपनी पावर ऑफ इमेजिनेशन को यूज़ करते हुए क्रिएट करके जब लिखने बैठेंगे, तो उसमें जब वो फीलिंग्स आएंगी और वो आपका ब्लूप्रिंट होगा, वो किसी का कॉपी किया हुआ नहीं होगा, वो आपका अपना ब्लूप्रिंट होगा। आपकी अपनी डिज़ायर्स होंगी, आपकी अपनी चाहत होगी जो आप एक्चुअली चाहते हैं। तो देखिएगा कैसे आप उस आउटकम को चेंज कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें, आपसे मैं एक इस तरह से एक एनालिजी लेते हैं, या फिर मैं ये बोलती हूँ कि एग्जाम्पल लेते हैं कि अभी मैं ये बोल रही हूँ कि जैसे हमने बात करी कि हम एक्शंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कि हमने सोचा, माइंड में क्रिएट किया, सॉल्यूशन तक भी हम पहुँचे, प्रॉब्लम से सॉल्यूशन, बट एक्शन कितना इंपॉर्टेंट है। मैं उसका एक एग्जाम्पल देती हूँ आपसे कि अभी मुझे मेरा वेट गेन हो रहा है, मुझे कार्डियोवास्कुलर इश्यूज है, मुझे डायबिटिक भी, अगर एक पर्टिकुलर सिनेरियो हम बात करें ऐसे, तो स्टेप 2 पे जब हम आएंगे सॉल्यूशन पे, तो सॉल्यूशन क्या है, मुझे एक्सरसाइज करनी चाहिए, मुझे लाइफस्टाइल में चेंजेस लाने चाहिए, और मुझे एक बेटर डाइट प्लान लेना चाहिए, राइट। ओके, आई नो दैट, बट दैट्स नॉट द एंड। प्रॉब्लम मिल गई, सॉल्यूशन पता चल गया है, दैट्स नॉट द एंड।
क्योंकि अब ये सब करेगा कौन? कौन करेगा ये सब आपके लिए? हमें खुद करना होगा। तो इम्पॉर्टेंट है कि जब आप प्रॉब्लम से सॉल्यूशन मोड में आओ, सॉल्यूशन से फिर आपको एक्शन मोड में आना पड़ेगा। इसलिए लिखना इम्पॉर्टेंट है। इसलिए जो भी बहुत सारे जने ऐसे होते हैं कि सिर्फ कोई भी प्रॉब्लम है सॉल्यूशन तक पहुंचते बट सिर्फ उसकी बातें करते, उस सॉल्यूशन का एक्शन में नहीं आते हैं। इसीलिए अभी मैंने आपको एग्जाम्पल दिया कि अगर आपको पता है कि ये चीज़ें हैं आपके साथ, तो आपको सॉल्यूशन तो आपने माइंड में क्रिएट कर लिया, आपने पता चल गया, यू हैव दैट पावर दैट यू नो कि ऐसा करना चाहिए, ये करना चाहिए। बट नाउ एक्शन कम्स कि अब आपको उसको करके दिखना है, तभी आप उस चेंज को फील कर पाएंगे और तभी आपकी हेल्थ में चेंज आएगा, तभी आप वो रिजल्ट्स मिलेंगे आपको। बहुत बार ये होता है हम स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं, हम लिख रहे हैं, हम ये सब करें, बट देन वी थॉट कि हमें कोई चेंज नहीं मिल रहा, कुछ नहीं होता है ये सब, क्योंकि हम उसको अपने ब्लूप्रिंट के अकॉर्डिंग क्रिएट नहीं कर रहे हैं और क्रिएट करके हम उसको एक्शन में नहीं ला रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप उसको एक्शन में लाएं, आप उस आंसर तक, उस रिजल्ट तक तभी पहुंचेंगे। क्योंकि देखिए इतना पावरफुल टूल है कि बहुत बार ऐसा होता है हम रिलेशनशिप में जाने में इतनी जल्दी करते हैं कि जो चीज़ मतलब बिना सोचे हम बहुत जल्दी रिलेशनशिप में एंटर हो जाते हैं, और जब उसमें होते हैं देन वी फेल्ट इट कि ये हमें ठीक नहीं लग रहा, वी आर नॉट कंफर्टेबल इन दैट। तो मैं यही कहूँगी कि थोड़ी सी पॉज लीजिए, थोड़ा टाइम लीजिए, खुद के साथ टाइम बिताइए, बैठिए, लिखिए, पहले क्रिएट करिए माइंड में और फिर लिखिए कि एक अच्छा रिलेशनशिप आपके लिए क्या है, कैसा होना चाहिए, क्या खुशी देगा अगर आप एक अच्छे रिलेशनशिप में होंगे, कैसे क्या क्या पॉइंट्स हैं आपके माइंड में आपके लिए, आपकी लाइफ से रिलेटेड एक अच्छे रिलेशनशिप के। क्योंकि रिलेशनशिप्स में एंटर होना बहुत ईजी होता है बट उसको सस्टेन करना इसीलिए मुश्किल होता है क्योंकि बाद में हमें रियलाइज होता है कि नहीं, हम ये तो नहीं चाहते थे। तो हमने वो क्वेश्चन खुद से तो पूछा ही नहीं कि हम क्या चाहते हैं। इसीलिए ये बहुत ज़रूरी है कि पहले खुद को जाने, खुद से पहले कमिट हो, तब आप किसी रिलेशनशिप में कमिट हो पाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है खुद को जानना। जब आप इस पावर को यूज़ करेंगे, जब आप इस हैबिट में आएंगे, राइटिंग अपनी इतना ब्यूटीफुल ये टूल है, इतना हार्ट एंड सोल को कनेक्ट करता है। जब आप लिखने बैठते हैं, आप आज ही से ये करिए, एक जर्नल बनाइए, एक पेन एंड पेपर लीजिए और बैठिए और लिखने लगिए। अगर आपको लगता है कि किसी सिचुएशन के बारे में पर्टिकुलरली नहीं लिखना है तो ऐसा कुछ लिखिए जो ऑलरेडी आपके पास है, जैसे कि आपकी कुछ ब्लेसिंग्स, ऑफ कोर्स ऐसा कुछ लिखिए जो पास्ट में कुछ अच्छा घटा है वो लिखिए, और फिर लिखिए प्रेजेंट में अच्छा चल रहा है और आगे आप क्या अच्छा चाहते हैं। इस तरह से जब आप अपने पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर को लिखेंगे तो आप अपनी हर सिचुएशन का आउटकम चेंज कर सकते हैं। और आप देखेंगे कि धीरे धीरे जब आप इस एक्टिविटी में डेली कर रहे हैं तो आने वाली लाइफ में आपके लिए वो रिजल्ट्स आ रहे हैं, वो आउटकम चेंज हो रहा है सिचुएशन का। अभी तक जो भी कुछ आपके बॉस बोल रहे हैं, फैमिली मेम्बर या लाइफ पार्टनर बोल रहे हैं, उससे आप रिएक्ट कर रहे हैं और वही सिचुएशन कंटिन्यू चल रही है लाइफ में। बट आज आपने ये एफर्ट लिया है, आपने क्रिएट करी अपनी पावर को, अपने माइंड में हर सिचुएशन के आउटकम को क्रिएट किया और उसे फिर लिखा है। द मोमेंट यू आर गोइंग टू राइट इट, यू विल गोइंग टू क्रिएट इट फॉर यू। आप विश्वास करिए कि जिस मोमेंट हम खुद के ब्लूप्रिंट को लिखना शुरू करते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि आप सुनी सुनाई चीज़ों में लिखें या आप किसी और से पूछें कि मुझे आगे अच्छी लाइफ जीनी है तो मुझे बताइए मैं कैसे लिखूं, मैं क्या लिखूं, कैसी मेरी स्क्रिप्टिंग होनी चाहिए, या क्या मैं राइटिंग में लिखूं कि वो चीज़ मेरी लाइफ में रियलिटी में आए। डोंट बिकम द प्रोडक्ट ऑफ सोशल मीडिया। खुद से पूछिए, खुद से कनेक्ट होइए पहले अंदर से, और फिर सोचिए कि आपके लिए चाहे वो जॉब हो, हेल्थ हो, रिलेशनशिप हो, बिजनेस हो, फैमिली अफेयर हो, ये कोई भी आपकी लाइफ का सेगमेंट हो, उसमें आप क्या चाहते हैं, कैसा आपके लिए अच्छा होगा, क्या आउटकम आप पर्टिकुलर सिचुएशन में चाहते हैं, और फिर उसको क्रिएट करिए माइंड में और लिखने बैठिए। जब आप हार्ट एंड सोल से कनेक्ट होके उस पेन एंड पेपर पे जब लिखना शुरू करेंगे तो आप देखेंगे आप अपनी लाइफ की स्टोरी को रीराइट कर रहे हैं, आप अपने फ्यूचर को चेंज कर देंगे। आज ही करिए ये और उसके रिजल्ट्स अपने आने वाली लाइफ में देखिए। बहुत पावरफुल टूल है, उसे यूज़ करिए और अपनी लाइफ को बेटर से बेटर बनाइए। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।